हेलो बच्चों, वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज एंड वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस 11। बेटा ये जो हमारी 11th की सीरीज चल रही है प्री एज टू अकाउंट सीरीज, जिसके अंदर मैं आपका पूरा बेसिक्स पूरा 11th के नींव मजबूत कर दूंगा ताकि 12th में जब आप पहुंचो तो आपको कोई परेशानी ना आए, आपके फंडामेंटल मजबूत रहेंगे तो आगे की जो आपकी इमारत बनेगी वो मजबूत बनेगी और आपका 12th बढ़िया होगा, आपका CUT बढ़िया होगा, आपको कॉलेज बढ़िया मिलेगा, फिर आपकी लाइफ बढ़िया होगी। तो कोई भी टॉपिक के एकदम डिटेल में कराया जाएगा। तो कोई नया बच्चा है तो मैं आपको समझा दूं, बस कहीं नहीं जाना आपको, बस ये प्री एज टू अकाउंट सीरीज की प्लेलिस्ट को सेव कर लो, पूरा 11th की गारंटी मैं आपकी लेता हूं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको ये बोर्ड पे पढ़ाता हूं, इस बोर्ड का PDF पैनल का PDF जो भी पैनल पे पढ़ाया गया उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले उसको सब्सक्राइब कर दो। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब PDF बोर्ड के PDF जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज या एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कोई न्यूज़ अपडेट्स भी देना होगा तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएगा, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। एक हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, संजीव गिरी क्लासेस के नाम से, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं फॉर द मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशंस। चलिए फिर आज देरी ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर बेटा जनरल एंट्री का। इससे पहले हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन हो चुका है और हमने क्या कहते हैं बेसिक्स पढ़ लिए थे, तभी हमारा जनरल चल रहा है, फिर हम थ्योरी वाले चैप्टर्स पे भी आएंगे जल्दी। तो इसकी बात करते हैं। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। बट आज जो आपको पढ़ना है, डिस्काउंट के अंदर दो चीज़ें पढ़नी है। एक होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है बेटा कैश डिस्काउंट। एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। ट्रेड डिस्काउंट तो ज़्यादा आसान है, कैश में थोड़ा ध्यान रखना है। ट्रेड डिस्काउंट बेटा बड़ा ट्रेड का मतलब बेटा होता है परचेज एंड सेल। तो जो डिस्काउंट परचेज सेल के टाइम पे दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसका मोटिव होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी बेचना। जैसे आप देखो दुकान पे, जैसे सपोज करो मैं ये पेन लेने गया तो दुकानदार बोला कि भैया ये पेन, मैंने पूछा तो कह रहा है 100 रुपये का मान लो। मैंने कहा भाई एक नहीं लूँगा, 1000 पीस लूँगा। कह रहा अच्छा 1000 लोगे, चलो मैं आपको ना 90 के रेट से लगा लूँगा। तो उसने मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, वो क्या बेटा ट्रेड डिस्काउंट है। आप दुकान पे कोई सामान लेते हो, मोल भाव करते हो ना, तो मोल भाव करके जो रेट एग्री हुआ तो इसमें जो डिफरेंसेस है वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो ये कब दिया जाता है बेटा? ये इट इज अलाउ एट द टाइम ऑफ सेल परचेज। तो इसके क्वेश्चन जो होंगे सेल परचेज से होंगे। और इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, घटा के एंट्री हो जाती है। जैसे आप दुकान पे सपोज एक जीन्स लेने गए तो जीन्स का दुकानदार ने एक प्राइस लिखा था, जो उससे प्राइस होता है उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है, एक प्राइस होगा लिस्ट प्राइस, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट प्राइस लगा हुआ था कि हाँ ये भाई सब 1000 रुपये की जीन्स है। मैंने मोल भाव किया, 800 में एग्री हो गया, तो 200 का उसने डिस्काउंट दिया बेचने के लिए, तो वो ट्रेड डिस्काउंट था। तो वो जो बिल बना के देगा मुझे वो 800 का देगा, वो 1000 रुपये भूल गया, उसका कोई मतलब नहीं, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हमने खरीदा तो 800 रुपये में खरीदा है। तो ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ यही रोल है, होगा तो घटा के एंट्री हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट हुआ, तो एग्जाम्पल फॉर मान लो लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस मैं बताऊंगा। लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। वे लिस्ट प्राइस भी डिस्कस करेंगे। पहले एंट्री की बात करते हैं। देखो परचेज गुड्स फ्रॉम राम की एंट्री आप जानते हो। परचेज गुड्स फ्रॉम राम की एंट्री होती है, बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो आपको यही एंट्री करना, बस वैल्यू क्या होगी? तो 10,000 उसका प्राइस था और 10% का डिस्काउंट। तो 10,000 का 10% 1000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो बस आपको 9,000 से एंट्री पास कर देनी है, बस हो गया। तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ यही रोल है, परचेज जो चाहे सेल, वैल्यू में से डिडक्ट करना, एंट्री पास कर देनी है। अभी लिस्ट प्राइस क्या होता है, ध्यान से समझ देगा। देखो एक गुड्स का कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट मतलब जितने का मुझे खरीदने में या बनाने में कॉस्ट लगी। अब मैं बेच रहा हूं तो साफ सीधी बात अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा, तो इसमें प्रॉफिट ऐड होता है। तो प्रॉफिट ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा लिस्ट प्राइस, और इस पे से घटाते हैं ट्रेड डिस्काउंट बेचने के लिए। तो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू है जिस जो एग्री हुआ है सेल या परचेज के लिए। तो इस वैल्यू से आपको एंट्री पास करनी होती है। तो एक तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा लिस्ट प्राइस से, तो लिस्ट प्राइस के बाद ट्रेड डिस्काउंट होगा, तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे और एंट्री पास करेंगे। नॉर्मल परचेज गुड्स फ्रॉम राम था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम।
और ये कैसा होगा, मान लो सोल्ड पे लेते हैं, सेल की एंट्री कर लेंगे, लिखा सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 at 20% profit and 10% trade discount। अब देखो ध्यान समझना बेटा, तो 10,000 उसका कॉस्ट है, प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 20% प्रॉफिट है, तो 20% अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूं तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो उसका लिस्ट प्राइस 12,000 रुपए आ गया। 12,000 क्या आ गया बेटा, लिस्ट प्राइस। ये कॉस्ट था, ये हमने प्रॉफिट ऐड किया, तो इसका लिस्ट प्राइस आ गया 12,000। फिर इसमें से माइनस कर देंगे बेटा ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 12,000 पे निकलेगा, ध्यान रखना। 10,000 कॉस्ट था, 10% ट्रेड 20% प्रॉफिट जोड़ा, 10,000 पे निकला, तो 12,000 आया। 12,000 उसका लिस्ट प्राइस आया, तो लिस्ट प्राइस पे निकलता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस का 10% 1200, तो 10,800 रुपए वैल्यू आ गई। मतलब आपको 10,800 से एंट्री करनी है। और सोल्ड गुड्स राहुल है, लेकिन आगे कैश, तो राहुल का कोई मतलब नहीं, कैश में बेचा है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,800। तो बस ऐसे ही आपको सेल और परचेज की एंट्री पास करनी होती है, ट्रेड डिस्काउंट को घटा के। लिस्ट प्राइस है तो डायरेक्ट ट्रेड डिस्काउंट घटाओ, कॉस्ट दिया होगा तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ो, फिर ट्रेड डिस्काउंट घटाओ। तो अब ध्यान से देखो, तो मैंने क्या ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री के अंदर शो किया, तो नहीं किया। तो ये मैं बोलता कि ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट शो इन द बुक, मतलब उसको हम शो नहीं करते। और कब दिया जाता, परचेज और सेल के टाइम पे दिया होता। मोटिव क्या होता है बेटा इसका, तो इसका मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आप बेचो, इसके लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। अब कैश डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। इट इज अलाउ एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इसके एग्जांपल अभी देखेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद। और इट इज रिकॉर्डेड इन बुक, इट इज रिकॉर्डेड एट द रिकॉर्डेड इन बुक। कैश डिस्काउंट का बेसिकली मतलब होता है कि मुझे लोगों से पैसे लेने, सपोज करो मुझे किसी 10,000 रुपए लेने थे, तो मैं उनसे बोला देख भाई आज पैसे दे देगा ना, तो 1,000 का डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पे होता है, और इसका मोटिव होता है कि लोगों से जल्दी से ज्यादा पैसा निकलवा लो, डिस्काउंट दो भाई, इतना आज दो भाई, आज इतना पैसा डिस्काउंट है, इसने वीक के अंदर दो, इतना डिस्काउंट है, ठीक है। तो उसके लिए ट्रेड कैश डिस्काउंट होता है। तो ये होगा परचेज सेल के टाइम पे, और ये होगा आपके पेमेंट के टाइम पे। तो इसके पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर कैश डिस्काउंट पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट का मैंने आपको कुछ ये एग्जाम्पल फॉर दो बता दिया, दो ही वैरायटी होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला लिखा है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, देखो अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो अगर चेक में लिखा गया बेटा, चेक में लिखा गया है, तो चेक का मतलब है कि एंट्री क्या होगी, तो बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट, और चेक है तो बैंक होगा। तो चेक है तो बैंक होगा। देखो 20,000 उसका प्राइस है, 20% डिस्काउंट, तो वैल्यू कितना आ गया, बोलोगे सर 20% 4,000 का डिस्काउंट हो गया, 16,000 आ गया। और चेक है तो 16,000 से एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा। जैसे दूसरा पॉइंट है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% डिस्काउंट। देखो 20,000 50% 3,000 हो गया, तो बच कितना गया, बोलोगे सर 17,000 से एंट्री होगी। और अगेंस्ट कैश तो क्या होगी एंट्री, तो बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नोट डाउन कर लो, लिखवाने की जरूरत हो ना, 20 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख ही देता हूँ। 15,000 से 17,000 से एंट्री हो जाएगी। नमन का कोई मतलब नहीं है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 17,000 एंट्री हो जाएगी। कोई नई एंट्री आएगी तो बताऊंगा, बाकी ऐसे बताता हूँ आपको। ये सब करना है ना, ये होमवर्क का पार्ट हो गया। तीसरा देखो क्या है, परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 30 टू अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो यहाँ नाम है अमृत, तो एंट्री क्या होगी, बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत, और इसमें से 20% 30,000 का 20% कितना होता है, बोलोगे सर 6,000, घटाओगे 24,000। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत, और 26 कितने 24,000 से आपकी एंट्री हो जाएगी। नोट डाउन कर सकते हो आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। कुछ ऐसे भी होता है, देखो लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी लिस्ट प्राइस 40 एट 35। तो 40 का 35 का मतलब क्या है, तो बोलोगे सर 5,000 का डिस्काउंट रेट, 22 की परचेज अकाउंट डेबिट और अगेंस्ट कैश है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और 35,000 से एंट्री हो जाएगी। अब एक ही वाला पॉइंट जरा ध्यान से देखना, ये वाला पांचवा, गुड्स फ्रॉम अमृत लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न। अमृत से जो गुड्स देखो ऊपर हमने अमृत से खरीदा था वो वापस कर दिया, वापस कर तो एंट्री क्या होगी, बोलोगे सर अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन रखना वैल्यू 10,000 नहीं आएगी, लिस्ट प्राइस देखो इस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ भी वो डिस्काउंट घटेगा, यानी आपको 8,000 से एंट्री पास करनी पड़ेगी। समझ आया क्यों, 10,000 उसका लिस्ट प्राइस है, इसका डिस्काउंट ऊपर देखो अमृत वाले में डिस्काउंट कितना है 20% है, तो डिडक्ट करोगे तो 8,000 हुआ, तो आपको 8,000 से एंट्री पास करनी पड़ेगी, और एंट्री पास करोगे अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ऐसे ही आपको सारे पॉइंट्स करने हैं। ये लास्ट वाला देखो जरा ध्यान से, लिखा सोल्ड गुड्स परचेज एट लिस्ट प्राइस 50 एट सोल्ड टू प्रॉफिट। देखो 50,000 उसका कॉस्ट है,
25% प्रॉफिट ऐड करोगे और 10% का डिस्काउंट घटाओगे और अगेंस्ट चेक है तो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और वैल्यू निकाल लेना, इसमें पहले 25% ऐड करना फिर 10% डिस्काउंट घटाना। ऐसे की वाला भी है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग है 10, प्रॉफिट 20, तो 10 और 2 12,000 हो गया, 12,000 माइनस 10% 1200 यानी 10,800 से एंट्री, ये मैंने एग्जांपल भी दिया था, 10,800 से एंट्री होगी। और भूपेश को करा आपने सेल तो भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,800। तो ये सारे क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट की जरूरत है आपको, टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पीडीएफ मिलेगा। ये है आपके क्वेश्चन, इसके आपको खुद करना है। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ट्रेड डिस्काउंट का इतना ही कॉन्सेप्ट है, तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि कुछ आप करोगे तभी सीखोगे, मैं तो कराने को सब करा दूं, बट जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। देख के लगता है हाँ हो जाएगा, जब करने बैठते हो तो पेन नहीं चलता, तो प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कैश डिस्काउंट के बारे में। तो मैंने थोड़ा सा कैश डिस्काउंट के बारे में लिखा था, अब इसके मैं थोड़े क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। कैश डिस्काउंट मैं सिर्फ आपको इतना समझाया, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, अब कैश डिस्काउंट आएगा ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो आप एक बात बताओ, पहले क्या होगा, ट्रेड या कैश डिस्काउंट? तो आप खुद बोलोगे सर पहले ट्रेड होगा क्योंकि पहले हम खरीदेंगे बेचेंगे, पेमेंट तो बाद में आता है, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लगता है फिर कैश डिस्काउंट लगता है। कैश डिस्काउंट के लिए कुछ बातें याद रखनी है। जैसे मैंने किसी को कहा कि देखो बेटा भाई आप अगर 5 दिनों के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, अब उसने पेमेंट नहीं किया तो नहीं दिया जाएगा डिस्काउंट। मतलब पेमेंट होगी तभी डिस्काउंट दिया जाएगा, पेमेंट नहीं हुई तो उस कैश डिस्काउंट लिखा है बट पेमेंट नहीं हुई है तो उस कैश डिस्काउंट का कोई रूल नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ट्रेड डिस्काउंट करके क्वेश्चन छोड़ दोगे। अब है तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा, तो पहला फिर दूसरे पे आएंगे। पहला टाइप मान लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%, पेड अमाउंट इमीडिएटली। इमीडिएटली पैसा दे दिया, लिस्ट प्राइस कितना था 10,000 था ना। देखो इमीडिएटली पैसा दिया मतलब डिस्काउंट आएगा, तो देखो कैसे होगा, पहले लिस्ट प्राइस लिखोगे 10,000 लिस्ट प्राइस है, माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट तो 20% यानी 2,000 ट्रेड डिस्काउंट, तो वैल्यू आ गई 8,000। फिर माइनस होगा कैश डिस्काउंट क्योंकि दे रहा है, और कैश डिस्काउंट बेटा किस पे निकलेगा, बोलोगे सर 8,000 पे निकलेगा, तो 8,000 का 5% 400 यानी 7,600 रुपए से एंट्री होगी। और आप देखो यहां से देखना एंट्री कैसे होगी, ध्यान से समझना बात को, एंट्री का पॉइंट। परचेज किया आपने तो परचेज अकाउंट डेबिट, अब परचेज में वैल्यू कौन सी आएगी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, मतलब आपने 8,000 का परचेज किया है 8,000 टू कैश, पर आपने कैश पे किया 7,600 और बाकी टू क्या है डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट 400। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया बट कैश डिस्काउंट को आपने अपनी जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करके दिखाया है। तो एक ये होता है फुल पेमेंट वाला। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, सेल की जगह परचेज हो सकता है ना, सेल की जगह क्या हो सकता है बेटा परचेज, मतलब सॉरी परचेज की जगह क्या हो सकता है सेल। तो सेम पॉइंट लेता हूं, मान लो सोल्ड, ध्यान से देखना था इसे, सोल्ड गुड्स टू राम, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं बस वर्ड बदला है सेल का, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना था 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%, पेड अमाउंट इमीडिएटली। अगर आप ध्यान से देखो तो पहला क्वेश्चन और ये दूसरा दोनों का अमाउंट सेम है, तो वर्किंग नोट तो सेम ही बन जाएगा, तो यही वर्किंग नोट यहां भी बनेगा सेम। लेकिन अब अगर आपने सेल किया तो वर्किंग नोट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने सेल किया तो एंट्री तो उल्टी होगी, सेल किया तो एंट्री क्या होगी बेटा, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स किया कितने का, तो 8,000 सेल में आएगा, 7,600 आपको मिला, 400 रुपये। तो अगर आप ध्यान से देखो तो चाहे परचेज हो चाहे सेल, एंट्री आपको वैसे ही करनी है, मतलब वर्किंग नोट वैसे ही बनेगा, बस परचेज वाली एंट्री में ये रही और सेल में एंट्री उल्टी होती है तो सेल की एंट्री। तो एक क्वेश्चन इसमें यह आएगा कैश डिस्काउंट के ऊपर, जहां पर कि आपने पूरा का पूरा पैसा दिया होगा। अब मान लो हमने किसी को कहा देखो भाई आपसे 10,000 लेने दे दो आज, तो आपको 1,000 का डिस्काउंट, उससे भैया बोला भैया 10,000 तो नहीं, आधा दे सकता हूं,
तो जब वो आधा देगा तो हमें डिस्काउंट भी आधे पे ही देना पड़ेगा। तो एक वो वाली वैरायटी है, दूसरी वैरायटी, तो उस पर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, परचेज का करता हूँ, सेल का उसका उल्टा आप कर लोगे, या चलो सेल का भी करके दिखा दूंगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राधा, ध्यान से देखना, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 10%। ठीक है, 20% चार्जर 16, आगे लिखा एंड 1/4 अमाउंट पेड इमीडिएटली। अब उसे सिर्फ 1/4 ही पे किया, इसका वर्किंग नोट समझना ध्यान से जरा। देखो लिस्ट प्राइस कितना है बेटा, लिस्ट प्राइस है आपका 20,000, पहले घटाओगे ट्रेड डिस्काउंट 20,000 पे निकलेगा, 20% यानी 4,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 16,000 वैल्यू आ गई। मतलब आपने 16,000 में परचेज किया। अब आप पेमेंट कितना कर, तो बोला सर 1/4 ही पे कर, तो इसके दो हिस्से कर दोगे, 1/4 और रेस्ट। तो 1/4 कितना हो गया, बोलोगे सर 4,000, तो बच कितना गया, बोलोगे सर 12,000। ये तो ये क्रेडिट हो गया, उधार। ये पेमेंट हो रही है 4,000, तो डिस्काउंट भी बेटा आपको सिर्फ इसी पे देना पड़ेगा, तो इस पे लगेगा कैश डिस्काउंट 4,000 पे लगेगा, कितना परसेंट बोला था, 10%, 10% ये रहा, तो 400 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो वैल्यू आ गई 3600 रुपये। ये बन गया वर्किंग नोट। मुझे लगता है कि वर्किंग नोट में कोई दिक्कत होगा, दोबारा समझाता हूँ। 20,000 का उसका कॉस्ट प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट था 20% घटाया तो 16,000 आया, उसके दो हिस्से कर दिए मैंने सेपरेट, 1/4 एंड 3/4। 1/4 पे डिस्काउंट है क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, और बाकी रेस्ट है। अब ये वर्किंग नोट ऐसे बनेगा, चाहे परचेज हो चाहे सेल, वर्किंग नोट इस तरीके से बनेगा, 1/3, 1/4, 1/2 कुछ भी हो सकता है। एंट्री कैसे होगी ध्यान देखना, तो एंट्री ध्यान देखना समझना। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कितने का किया, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली वैल्यू आती है, तो बोलोगे सर 16,000 रुपए का परचेज किया। 2 कैश कितना दिया, तो बोलोगे सर कैश तो सिर्फ इतना दिया 3600 रुपए, तो 3600 कैश में आ गया। डिस्काउंट भी है कुछ, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितना है, तो बोलोगे सर डिस्काउंट जो वो 400 रुपए का है। बाकी क्या उधार है, तो नाम क्या है, तो बोलोगे राधा है सर, कितना, 12,000। ये आपकी एंट्री बन गई परचेज की। ठीक है ना, इसमें गलती करने के चांसेस तो ध्यान रखें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेल होगा तो वर्किंग नोट सेम बनेगा, एंट्री उल्टी हो जाएगी। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं, सेल वाला केस मान लो लिखा है सोल्ड गुड्स टू संजीव, चलो मैं अपना नाम ही मेंशन कर देता हूं, संजीव, लिस्ट प्राइस 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%। लिखा पेड 1/3 अमाउंट इमीडिएटली। अब 1/3 दे रहा है यहाँ पे, तो वर्किंग नोट देखते जरा पहले तो इसका। देखो लिस्ट प्राइस है बेटा उसका, लिस्ट प्राइस है 30,000, पहले घटाएंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 6,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। बोलोगे सर 24,000 रुपए में हमने सेल करा है। अब इसके दो हिस्से हो जाएंगे, 1/3 क्योंकि 1/3 पे कर रहा है, तो 8,000 रुपए पेमेंट हुई, बाकी जो बच गया 16,000 वो उधार है। तो इस 8,000 रुपए पे आपका लगेगा कौन सा डिस्काउंट, तो बोलोगे सर कैश डिस्काउंट जो लगेगा इस 8,000 का लगेगा। तो 8,000 का कितना परसेंट है, 5% है, तो 400 का डिस्काउंट 7,600 वैल्यू आ गई। ये बन गया आपका वर्किंग नोट। मुझे लगता है कि आपको इस वर्किंग नोट में कोई डाउट होगा, सेम इसके जैसा ही बना है, लेकिन सेल है तो एंट्री उल्टी होगी। सेल में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री उल्टी कर दो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, उधार है तो संजीव आ जाएगा, संजीव अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। सेल में कौन सी वैल्यू होगी, जितने में सेल किया, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 24,000 का सेल किया, तो 24,000 सेल में आ गया। पैसा कितना मिला, बोलोगे 7,600 रुपये मिला, तो 7,600 यहाँ आ गया। डिस्काउंट कितना, बोलोगे सर 400, और उधार कितना है, तो बोलोगे सर 16,000। ये बन गई आपकी एंट्री। तो याद रखना इसमें वैरायटीज है। ट्रेड डिस्काउंट, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट तक का तो सिंपल है। कैश डिस्काउंट में दो वैरायटीज है, एक पूरी पेमेंट, एक कुछ हिस्सा पेमेंट। तो पूरी पेमेंट समझा दी मैंने आपको, कुछ हिस्सा समझाते। एक चीज और आती है कभी कभी ऐसा स्पेशली, ये स्पेशल है, लिख लो स्पेशली क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि अगर वो पूरे पैसे देगा तो ही आपको डिस्काउंट देना है।
अब मान लो उसने पूरे पैसे नहीं दिए तो नहीं देंगे डिस्काउंट, तो वहां पे कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा। फिर वहां पे ये नहीं कि आधा दिया तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, ये नहीं। अगर स्पेशली क्वेश्चन में लिखा है कि फुल पेमेंट पे ही डिस्काउंट है तो फुल पेमेंट करेगा तभी डिस्काउंट होगा, फुल नहीं करेगा तो नहीं होगा। और अगर कुछ नहीं लिखा तो जितना पेमेंट करेगा उतने पे डिस्काउंट, जैसे ये था आपका हिस्से वाला और ये था फुल वाला, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपका टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से जाके इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना और दोनों टॉपिक के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि दिक्कत हो सकती है वरना इसमें। और जिससे ज्यादा कोई बाहर की एंट्री नहीं, यही 4 एंट्री बनेगी, फुल पेमेंट में परचेज सेल और हाफ पेमेंट में भी परचेज सेल, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।